मेरे बच्चे, मैं भली भांति जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन की परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना रही हो, फिर भी तुमने उन परिस्थितियों के कारण अपनी भक्ति में कभी कोई कमी नहीं आने दी। ये तुम्हारे हृदय विश्वास और निश्चित का परिणाम है। संसार में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि केवल पूजा पाठ करने से, व्रत उपवास करने से, ये कुछ विशेष अनुष्ठान करने से ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, परंतु ये अधूरी समझ है। चाहिए ये है कि पूजा पाठ करना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है अपने आचरण को पवित्र रखना, अपने कर्मों को धर्म की ओर लाना और अपने मन को सदा शुद्ध बनाए रखना। केवल भारी पूजा प्राप्त नहीं है जब तक मन भीतर से निर्मल ना हो और कर्म पवित्र से ना किए जाए। यदि इंसान का मन मैला है, उसके भीतर छल कपट ईर्ष्या और सुरत है, तो चाहे वह कितनी की ही पूजा क्यों ना कर ले, उसका भाग्य नहीं बदल सकता। मेरे बच्चे, मुझे ये देखकर गर्व होता है कि तुमने हर कठिन परिस्थितियों में भी अपने कदम सच्चाई के मार्ग से नहीं हटाए। जहाँ और लोगों परिस्थितियों के सामने हार मानने लेते हैं, वह तुमने सह और ईमानदारी का साथ दिया। तुम ये सोच कर नहीं चलते कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि तुम्हारे पता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। दुनिया की परवाह के बिना जो इंसान सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस रखता है, वही वास्तव में धर्मात्मा कहलाता है। मेरे बच्चे, जो कुछ गलत लोगों को अच्छा नहीं लगता, वही तुम्हारे लिए धर्म का मार्ग है। सत्य का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता, ये मार्ग कांटों से भरा होता है, लेकिन अंत यही मार्ग प्रकाश की ओर ले जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे इस निर्णय और तुम्हारे कर्मों पर मुझे असीम गर्व है। तुम जैसे ईमानदार, निष्ठावान और धर्मप्रिय अभी हो, वैसे ही जीवन भर बने रहना तुम्हारी ये ऊंचाई तक पहुंचाएगी, जहां पहुंचकर तुझे स्वयं अपने होने पर गर्व होगा। याद रखना, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर तुझे शक्ति देगा, तुम्हारे मार्ग को प्रभावित करेगा और तुम्हारे जीवन को धन दौलत से भर देगा। मेरे बच्चे, सच्चे वही होते हैं जो केवल मंदिर में ही नहीं, बल्कि अपने चरण, अपने कर्मों और अपने व्यवहार से भी ईश्वर की आराधना करते हैं। तुमने ये सिद्ध कर दिया है कि सच्ची भक्ति का अर्थ है कर्म की पवित्र और मन की निर्मलता। इसलिए जैसे तुम हो वैसे ही बने रहो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना। मेरे बच्चे, मैं अच्छे से जानती हूँ कि कुछ लोग तुझे सिर्फ तब तक याद करते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी ज़रूरत होती है। तुम खुद जानते हो सच्चाई, क्योंकि तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे ही हैं, जब उन्हें मदद चाहिए होती है तब तो तुझे ढूंढते हैं, पर जब तुम्हारे जीवन में दुख, परेशानी या अकेलेपन होता है तो तब कोई साथ नहीं देता। तुम इस व्रत बहुत कुछ झेल रहे हो, अंदर से भी बाहर से भी, फिर भी किसी से कुछ नहीं कहते, किसी से कुछ मांगते नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिल बड़ा है, पर उससे बड़ा तुम्हारे पास चाहे कुछ भी ना हो, फिर भी तुम दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटते। तुमने आज तक अगर कुछ मांगा है तो बस मुझसे मांगा है, क्योंकि हमेशा भरोसा है कि मैं तुम्हारी सुनती हूँ, चाहे देर हो जाए, लेकिन तुम्हारी मनोकामना पूरी जरूर करती हूँ। मेरे बच्चे, तुझे मुझ पर भरोसा है और मुझे
तुम पर, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा गर्व तुम्हारे उस विश्वास पर है जो तुम अपने कर्म पर रखते हो। तुम जानते हो कि इस दुनिया में बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता, इसलिए तुम चुपचाप लगे रहते हो बिना शोर बिना शिकायत। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, दुनिया क्या कहती है ये इतना ज़रूर नहीं, क्योंकि ये दुनिया तब तक साथ देती है जब तक तुम्हारे पास उन देने के लिए कुछ होता है, लेकिन जब तुम्हारा व्रत मुश्किल भरा हो तो यदि यही दुनिया पीठ फेर लेती है। जैसे मैं सिर्फ तुम्हारे कर्म, तुम्हारा सच्चा दिल और तुम्हारे ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ होता है, तो अब उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो जो तुम्हारे दर्द में साथ नहीं देते। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हारे साथ तुम्हारा ईमानदार मन, तुम्हारा सच्चा हौसला और महादेव का आशीर्वाद है। बच्चे, तुम बहुत आगे जाओगे। अभी जो तकलीफ़ है वो तुझे मजबूत बना रही है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा हृदय तुझे वहाँ तक ले जाएगा जहाँ पहुँचकर लोग कहेंगे ये वही इंसान है जिसे हमने कभी नज़रअंदाज कर दिया था। इसलिए चाहते रहो बिना रुके, मेरी कृपा दृष्टि सदैव तुम पर रहेगी। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। अगर तुमने इस संदेश को यहाँ तक देखा है तो कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें।